बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त के लिए दोस्ती क्या मायने रखती है, ये तो हमें उन पर बनी बायोपिक से ही पता चलता है, जिसमें पूरे दोस्त का एक कैरेक्टर था, कमली का। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर कमली संजय दत्त का राइट हैंड है तो उनका एक लेफ्ट हैंड भी है। यानी कि कमली की तरह ही संजय दत्त का एक और बेस्ट फ्रेंड है, जिसका नाम भी संजय ही है। वो है संजय गुप्ता। एक टाइम पर ये दोनों एकदम पक्कम पक्का दोस्त थे, लेकिन आज ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। क्या है इन दोनों के बीच का झगड़ा और कैसे ये इतनी गहरी दोस्ती टूटी, ये मैं आपको बताऊंगी आज बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट में। संजय दत्त तो अपने साथ एक स्टार वैल्यू लेकर ही इंडस्ट्री में आए थे। वहीं अगर बात करें संजय गुप्ता की, तो उन्हें तो इंडस्ट्री में अपनी पहचान खुद ही बनानी थी। उन्होंने इनिशियली पंकज पराशर को असिस्ट किया, साथ ही सलीम खान साहब से भी उनकी जान पहचान थी, क्योंकि वो लिखते भी थे, इसीलिए सलमान खान के घर आना जाना था। यानी कि बॉलीवुड में एंट्री से पहले सलमान खान को संजय गुप्ता जानते थे। फिर एक बार फिल्म थानेदार बन रही थी और इस फिल्म में लीड एक्टर थे संजय दत्त। इस फिल्म में संजय गुप्ता एज एन असिस्टेंट काम कर रहे थे और इस फिल्म के काम करने के दौरान ही संजय गुप्ता और संजय दत्त में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि संजय गुप्ता ने संजय दत्त को कह दिया कि जब भी मैं बॉलीवुड में एज ए डायरेक्टर डेब्यू करूंगा, मेरी फिल्म का हीरो आपको ही बनना पड़ेगा। संजय दत्त के साथ दोस्ती से संजय गुप्ता को फायदा ये हुआ कि जहां पर बॉलीवुड में अक्सर नए डायरेक्टर्स के साथ स्टैब्लिश एक्टर्स काम करने से मना कर देते हैं, वहीं संजय गुप्ता के साथ संजय दत्त ने एक ही बार में काम करने के लिए हाँ कर दिया। जबकि उस टाइम संजय दत्त एक बहुत बड़े स्टार थे। जी हाँ, खलनायक फिल्म आ चुकी थी, साजन फिल्म आ चुकी थी, एक के बाद एक वो अपनी करियर के टॉप दौर से गुजर रहे थे और उस टाइम नहीं होने के बावजूद उन्होंने संजय गुप्ता को अपनी डेट्स दी और संजय गुप्ता के साथ की फिल्म आतिश। इस फिल्म में थे आदित्य पंचोली, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर। साथ ही इस फिल्म से डेब्यू किया था संजय गुप्ता के दोस्त और सलमान खान के जीजू, जी हाँ, अतुल अग्निहोत्री ने। अतुल अग्निहोत्री और संजय गुप्ता दोनों कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स थे और इसीलिए संजय गुप्ता ने अपने डेब्यू के साथ साथ अतुल अग्निहोत्री का भी डेब्यू करवा ही दिया। ये फिल्म तो शूट हो चुकी थी, लेकिन इस फिल्म के शूट खत्म होने के बाद संजय दत्त एक अलग ही प्रॉब्लम में फंस गए। जी हाँ, मुंबई बम ब्लास्ट में। जिस वक्त इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, उस टाइम संजय दत्त को जेल जाना पड़ा था। इनफैक्ट कहा जाता है कि इस फिल्म का एक गाना शूट करते वक्त ही संजय दत्त मॉरिशस में थे और वहां से उन्हें अर्जेंट इंडिया बुलाया गया था और एयरपोर्ट से ही संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया गया था। तो कुछ इस तरह से रुकते रुकाते ये फिल्म कंप्लीट कर दी गई। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त रिजल्ट मिला और यहीं से जोड़ी बन गई संजय गुप्ता और संजय दत्त की। वेल, आप शायद ही जानते होंगे कि संजय दत्त से दोस्ती के कारण संजय गुप्ता ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उन्होंने अपनी दोस्ती सलमान से तोड़ दी, क्योंकि सलमान खान चाहते थे कि संजय गुप्ता डायरेक्शन में डेब्यू करे उन्हें कास्ट करके, लेकिन उन्होंने सलमान से दोस्ती होने के बावजूद संजय दत्त को लीड हीरो के रूप में चुना। इसीलिए सलमान संजय गुप्ता से नाराज हो गए। जहां एक तरफ एक सुपरस्टार से दोस्ती टूटी थी, वहीं दूसरे सुपरस्टार के साथ एक नया रिश्ता शुरू हो गया था। और इस फिल्म के हिट होने के बाद रिश्ता प्रोफेशनली तो अच्छा हो ही गया था, लेकिन ये रिश्ता पर्सनली तब अच्छा हो गया जब संजय दत्त अपनी लाइफ के सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे। जी हाँ, ये वो टाइम था जब संजय दत्त का बॉम्ब ब्लास्ट वाला केस चल रहा था, माधुरी के साथ उनका ब्रेकअप हो रहा था, साथ ही अगर बात करें ऋचा, उनकी वाइफ, तो उनकी डेथ हो गई थी। मतलब संजय दत्त की जो लाइफ थी वो पूरी ईस्ट टू वेस्ट हो गई थी। 93 से लेकर 97 के बीच में जितने चेंजेस संजय दत्त की लाइफ में आए, उतने चेंजेस एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं देख पाता है। इतना कुछ संजय दत्त ने इन चंद सालों में देख लिया था और यही वो टाइम था जब संजय दत्त सबसे ज्यादा टूटे हुए थे और तब संजय गुप्ता ने ही संजय दत्त का सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। इनफैक्ट जिस वक्त संजय दत्त जेल से वापस आए और वो अपनी इमेज को रीबिल्ड कर रहे थे, तब आगे से आगे संजय गुप्ता ने संजय दत्त को लेकर कई फिल्में बनाई, जिनमें से एक फिल्म थी फिल्म खौफ। और खौफ के बाद तो इन दोनों में रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों ने साथ मिलकर एक अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी स्टैब्लिश की, जिसका नाम रखा गया व्हाइट फेदर फिल्म्स। इस बैनर के तले संजय गुप्ता फिल्मों को प्रोड्यूस करते थे, उन्हें डायरेक्ट और लिखते थे। वहीं अगर बात करें संजय दत्त की, तो वो इन फिल्मों में काम किया करते थे और इनकी पार्टनरशिप के अंदर कई अच्छी फिल्में बनी, जिसमें से एक फिल्म थी
कांटे, जिसे कहा जाता है कि संजय दत्त के करियर का टर्निंग पॉइंट थी कांटे, और कांटे ने संजय दत्त के करियर को एक बार के लिए रिवाइव कर दिया था। वैसे कांटे फिल्म का ही एक इंसिडेंट है कि संजय दत्त को मारने के लिए अबू सलेम ने अपने 4 आदमी को कांटे की शूटिंग के दौरान भेज दिया था गोवा में, जहां पर संजय दत्त इस फिल्म की शूट कर रहे थे। तब संजय गुप्ता ही मदद के लिए सामने आए। उन्होंने दाऊद और संजय दत्त के बीच में सुलह करवाई और जैसे तैसे संजय दत्त को सेफली मुंबई लाया गया। तो कुछ इस तरह से गहरा रिश्ता हो गया था। ये दोनों थे तो डिफरेंट, लेकिन अब एक हो गए थे। मुसाफिर, जिंदा, 10 कहानियां और शूट आउट एट लोखंडवाला, ये वो फिल्में थी जिसमें संजय दत्त और संजय गुप्ता ने एज ए टीम काम किया था। लेकिन इन दोनों की टीम में तब प्रॉब्लम आ गई जब संजय दत्त को पता चला कि संजय गुप्ता ने उनकी कंपनी में जो एक एम्प्लॉय है उसको पूरा पैसा दिया ही नहीं, जबकि वो पैसा संजय दत्त ऑलरेडी संजय गुप्ता को दे चुके थे। वेल, बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। संजय गुप्ता जो कुछ भी थे वो संजय दत्त की वजह से थे। संजय दत्त का नाम अगर उनके साथ नहीं जुड़ता तो शायद उनका डायरेक्शन वाला करियर जिस तरह से जल्दी आगे बढ़ा उतना जल्दी आगे नहीं बढ़ता और उन्हें कई और साल भी स्ट्रगल करना पड़ता। क्योंकि संजय दत्त साथ में थे, इसीलिए एक छोटे टाइम स्पैन में ही उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ काम कर लिया था और वो बड़े बड़े बैनर्स के साथ फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे कि एकता कपूर के साथ। इसीलिए संजय दत्त को मालूम था कि उनकी तरफ से संजय गुप्ता को कितना फायदा हुआ है। उनका नाम संजय के साथ जुड़ने से ही संजय गुप्ता का करियर कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कभी भी जताई नहीं। लेकिन एक के बाद एक जब संजय दत्त को संजय गुप्ता के बारे में खबरें आने लगी कि पैसों को लेकर बेईमानी शुरू हो गई है, साथ ही क्रेडिट्स को लेकर बेईमानी शुरू हो गई है, गलत जगहों पर संजय दत्त का नाम यूज करके वो अपना काम निकलवाते हैं, तब एक टाइम के बाद संजय दत्त ने कह दिया कि बहुत हो गया। और ये वो टाइम था जब संजय दत्त की खुद की कमान उनकी वाइफ मान्यता के हाथ में चली गई थी। जब मान्यता को संजय गुप्ता के बारे में ये सारी बातें पता चलने लगी, तब मान्यता ने संजय दत्त को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि संजय गुप्ता से थोड़ी दूरी बना लो। और एक टाइम ऐसा आ ही गया जब 2007 में आकर इन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी, साथ ही इन दोनों ने दोस्ती भी तोड़ दी। ये वो टाइम था जब संजय दत्त को लेकर संजय गुप्ता एक फिल्म बना रहे थे जिसे इरोज प्रोड्यूस कर रहा था। ये फिल्म थी अलीबाग। इनफैक्ट इरोज ने इस फिल्म को बनाने का जो बजट था 12 करोड़ रुपए, वो पेमेंट भी इरोज ने रिलीज कर दिया था। लेकिन संजय दत्त और संजय गुप्ता की लड़ाई के कारण संजय दत्त ने इस फिल्म में काम ही नहीं किया। वहीं संजय गुप्ता ने भी संजय दत्त को मनाने की नहीं सोची और उन्होंने संजय की जगह किसी दूसरे एक्टर को कास्ट कर दिया। ये एक्टर थे इरफान खान। इरोज को जब इस बारे में पता चला, उन्हें बिना बताए हुए डायरेक्टर ने फिल्म के लीड एक्टर को ही चेंज कर दिया, तो उसके बाद इरोज ने भी एक लीगल एक्शन ले लिया, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने इस फिल्म को फाइनेंस ही इसलिए किया था क्योंकि इस फिल्म के लीड एक्टर संजय दत्त थे। तो इस तरह से इन दोनों की दोस्ती की दरार शुरू हुई थी एक लीगल ट्रबल में पड़ने से। जहां एक तरफ संजय दत्त के साथ काम करने के लिए 10 लोग खड़े थे, वहीं अगर बात करें संजय गुप्ता की, तो उनके साथ तो बॉलीवुड में कोई काम करने को ही नहीं तैयार था। संजय गुप्ता ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया कि संजय दत्त से लड़ाई के बाद लोगों ने उन्हें बायकॉट करना शुरू कर दिया। ना उन्हें कोई फिल्में ऑफर हो रही थी, अगर उनके पास फिल्म भी आ रही थी तो कोई एक्टर उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। संजय दत्त ने किसी को मना नहीं किया था, लेकिन संजय दत्त के आसपास के लोग जो संजय गुप्ता और संजय की दोस्ती से जलते थे, उन्होंने सबने ये बात फैला दी थी कि संजय ने कहा है कि संजय गुप्ता के साथ कोई भी काम नहीं करेगा। यही कारण था कि संजय गुप्ता का जो करियर अच्छा खासा चल रहा था, वो करियर एकदम रुक सा गया। संजय गुप्ता कहते हैं कि उस टाइम पर उनको अपना गोवा का बंगलो बेचकर इरोज का कर्ज उतारना पड़ा। साथ ही उनका करियर तबाह होने के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी तबाह हो गई थी। जी हाँ, उन्होंने अपनी वाइफ को तो डिवोर्स दे ही दिया था। समीरा रेड्डी को वो डेट कर रहे थे, लेकिन इस टाइम समीरा के साथ भी उनका ब्रेकअप हो गया और इस टाइम में एक बार फिर से काम आई उनको उनकी वाइफ। इस दौरान संजय गुप्ता ने फिर से शादी की, अपनी फैमिली को सेट किया और फिर वन फाइन डे उन्होंने कॉल किया एकता कपूर को और शूट आउट एट वडाला के बारे में बात की। एकता कपूर ने इस फिल्म को हरी झंडी तो दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी स्टार को कन्विंस मैं नहीं करूंगी, तुम्हें अपने लेवल पर ही स्टार को अप्रोच करना पड़ेगा। और ये संजय गुप्ता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। संजय गुप्ता ने जॉन इब्राहिम को और अनिल कपूर को जिस वक्त अप्रोच किया था, तो संजय गुप्ता को इन दोनों ही एक्टर्स ने कहा था कि हमें मना किया गया था तुम्हारे साथ काम करने से। हालांकि संजय दत्त ने मना नहीं किया, लेकिन लोगों ने ऐसा कहा था।
फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि संजय दत्त ने मुझे मुंह पे आकर तुम्हारे साथ काम करने से मना नहीं किया है। और तब जाकर अनिल कपूर और जॉन इब्राहिम ने संजय गुप्ता के साथ की फिल्म शूट आउट एट वडाला। हालांकि ये फिल्म उस तरह का बिजनेस तो नहीं कर पाई, लेकिन संजय गुप्ता का जो करियर अटक गया था वो एक बार फिर से चल पड़ा। और इसी दौरान बात करें संजय दत्त की, तो इतने टाइम में संजय गुप्ता के खिलाफ उनका गुस्सा खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कम जरूर हो गया था। यही कारण था कि बिग बी की बर्थडे पार्टी में ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए थे। हालांकि संजय गुप्ता के साथ अभी तक संजय दत्त ने कोई भी फिल्म अनाउंस नहीं की है, लेकिन संजय गुप्ता ने हर बार कहा है कि मैं तो संजय दत्त के साथ फिर से काम करना चाहता हूं। जहां संजय गुप्ता ने फिल्म जज्बा भी बनाई, उसके बाद वो अपनी फिल्म मुंबई सागा पर काम कर रहे हैं। साथ ही शूट आउट एट बाइकला में भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। वहीं अगर बात करें संजय दत्त की, तो जब उनसे संजय गुप्ता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही सिंपल और साधारण जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संजय गुप्ता को मेरा नाम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए था। एज अ फ्रेंड मुझसे जो बन पाया मैंने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरा नाम कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया। इंसान को अपनी लाइफ में अपनी इंडिविजुअलिटी बनानी चाहिए, यानी कि खुद की पहचान बनानी चाहिए, ना कि किसी और की छवि को बताकर अपने काम निकलवाए। संजय दत्त ने बस संजय गुप्ता के बारे में इतना ही कहा। संजय दत्त के ये शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं और ये शो करता है कि इमोशनल अटैचमेंट्स के चक्कर में, बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स को खो देने के चक्कर में, जिंदगी में बहुत सारी गलतियां कर देने के चक्कर में संजय दत्त दिल से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। और शायद यही कारण है कि बार बार उन्हें इस तरह के धोखे मिलते रहते हैं। वेल, आपको क्या लगता है इस पूरे किस्से में किसकी गलती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और बिगेस्ट फाइट के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।